जब हम बिहेवियरल गोल्स को अचीव कर लेते हैं, जब बच्चे का सीटिंग टॉलरेंस बेहतर हो जाता है, आई कांटेक्ट बेहतर हो जाता है, अटेंशन स्पैन में बेहतरी आना शुरू हो जाती है, तो फिर हमारा सेकंड गोल क्या होता है? प्रैक्टिकल डोमेन पे काम करना है। सबसे पहले क्या है? उसके ईटिंग स्किल पे काम करना है। ठीक है, किस पे काम करना है? ईटिंग स्किल पे काम करना है। सेकंड किस पे काम करना है? ड्रेसिंग स्किल पे काम करना है। ईटिंग स्किल्स के बाद जब आप बच्चे को फूड थेरेपी करवा रहे हो, इस लेवल तक लेके बच्चे को आए कि बच्चा खुद से रोटी का नवाला तोड़े, बाइट्स तोड़ कर डिप कर उसको ले ले, उसको च्युइंग करे, उसको निगल ले। ठीक है, और विदाउट आपके प्रॉम्प्ट के, विदाउट हेल्प के, और जग से ग्लास पानी डालकर ग्लास मुंह तक लेकर आए और पानी पी ले। यानी विदाउट किसी की हेल्प के बच्चा अपनी स्वास्थ्य को, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक बच्चा ईटिंग स्किल के अंदर इंडिपेंडेंट हो। फिर आता है ड्रेसिंग स्किल पे काम करना है। ये प्रैक्टिकल डोमेन सारी बात होगी। ठीक है, ड्रेसिंग स्किल हो गया। थर्ड वन कौन सा स्किल है? तीसरा इसका हाइजीन का, सेल्फ केयर का, सेल्फ मैनेजमेंट का, कि बच्चा खुद से अपने हैंड वॉश कर ले, टैप को ऑन कर ले। ठीक है, बच्चे को कोम्बिंग आ जाए, बच्चे को ब्रशिंग आ जाए, वॉशरूम में जाए विदाउट किसी हेल्प के। सारे गोल्स है हमारे, थेरेपी गोल्स है कि बच्चे को इस सतह पे ला के खड़ा करना है कि बच्चा इंडिपेंडेंसी से बाहर आ जाए और सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाए। तो सबसे पहले बिहेवियरल पे काम करना, बिहेवियरल इश्यूज पे काम करना, फर्स्ट वन। सेकंड वन क्या करना है? प्रैक्टिकल डोमेन पे काम करना। प्रैक्टिकल डोमेन कौन कौन सी है उसकी? शीटिंग स्किल है, ड्रेसिंग स्किल है और हाइजीन, टॉयलेट ट्रेनिंग आ गया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट कौन सी गोल्स है हमारी? सोशलाइजेशन, बच्चे की सोशल स्किल्स पे काम करना। यानी उसके साथ इतनी अकोमोडेट करना बच्चा कि बच्चा आपके साथ घुल मिल जाए, मिक्सअप आपके साथ हो जाए, उसको सोशल एक्सपोजर देना। तो सोशल एक्सपोजर कैसे होगा? हम जैसे ग्रुप एक्टिविटी करवाते हैं बच्चों के साथ, ग्रुप एक्टिविटी कराते हैं, लंच शेयरिंग की एक्टिविटी करवाते हैं। ठीक है, और बहुत सारी एक्टिविटीज हमारी ऐसी होती हैं। बेसिकली एबीए के अंदर भी हम सोशल एक्टिविटी हो रही होती है कि बच्चा आपके साथ सोशलाइज हो जाए, आपके साथ उसकी रेपो बिल्डअप हो जाए। तो नेक्स्ट कौन सा गोल है हमारा? कंसेप्चुअल डोमेन पे काम करना। बच्चे की कंसेप्चुअल डोमेन कितनी स्ट्रॉन्ग हो जाए। मेजॉरिटी बच्चों को देखा गया, बहुत सारे बच्चों को देखा गया, ऑटिस्टिक बच्चों को, कंसेप्चुअली बच्चों का बिल्ड जो होता है, स्किल होता है, बड़ा वीक होता है। जो उन्होंने वर्चुअल वर्ड से चीजें ली होती हैं, राइम्स, पॉइंट्स, काउंटिंग, एबीसी, वही रटी होती हैं, उसी को रिपीट कर रहे होते हैं बार बार। अगर कंसेप्चुअल पूछे ना बच्चों को, पेरेंट्स आते हैं हमें बताते हैं मेरे बच्चे को तो 1 से लेकर 50 तक काउंटिंग आती है, 1 से 100 तक आती है। जब कंसेप्चुअली पूछे बच्चा कि आपके हाउ मेनी फिंगर्स डू यू हैव, तो आप देखना शुरू कर देंगे कितनी फिंगर्स हैं। उसे ये नहीं पता कि 5 फिंगर्स हैं या 4 फिंगर्स हैं। अब कहते हैं जब 2 को 2 को माइनस करें पीछे कितनी है, तो उसे कॉन्सेप्ट नहीं पता कि 2 5 में से 5 में से 2 माइनस होता है पीछे कितना रहता है। ये है कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्चुअल बेस पे काम हो रहा है। बच्चे 10 स्पून रखती जाए, बेटा 3 स्पून मुझे दे दें, उसमें 2 स्पून मामा को दें, 1 स्पून पापा को दें, पीछे कितनी स्पून रह जाएंगे मुझे बताएं। सारे सैंपल दे रहे हैं, उसे पता होना चाहिए कि मैं माइनस क्या हो रहा है, प्लस क्या हो रहा है, पीछे रिमेनिंग पीछे आंसर क्या आ रहा है। ये कॉन्सेप्चुअल बेस पे बच्चे को पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट के लिए रो कि बच्चा खुद से इजहार करे, मैंने पानी पीना है, मुझे प्यास लगी है, मुझे पता है प्यास का मतलब पानी से मेरी प्यास पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो प्यास लगे तो मुझे पानी दें, मुझे भूख लगी है मुझे खाना दें। ठीक है, मुझे शुरू में सबसे बड़ा टारगेट हमारा क्या है? बिहेवियरल इश्यूज पे काम करना। लास्ट वन, आखिरी जो हमारा आखिरी गोल क्या आता है बीच में, सबसे आखिर में ज्यादातर पेरेंट्स कहते हैं उसको टॉप पे रखें। बीइंग ए प्रोफेशनल हम लोग कहते हैं नहीं, बच्चे की कंडीशन को देखते हुए वो जो पेरेंट्स इसको गोल्स को कह रहे हैं टॉप पे रखें, इसको फर्स्ट वन रखें, हम कहते हैं नहीं उसको लास्ट पे रखना है। ये डिपेंड भी करता है बच्चे की स्पेक्ट्रम पे डिपेंड करता है किस लेवल पे जा रहा है, मॉडरेट पे, सीवियर पे या माइल्ड लेवल पे जा रहा है। तो लास्ट कौन सा स्किल होगा, कौन सी गोल्स होगी हमारी? स्पीच डिले पे काम करना। जब बच्चे के बिहेवियर्स नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे, बच्चे के बिहेवियर्स मैनेज होना शुरू हो जाएंगे, सोशल स्किल्स में भी इसकी इंप्रूवमेंट आ रही है, इसकी प्रैक्टिकल डोमेन में भी स्किल्स में भी इंप्रूवमेंट आ रही है। ठीक है, और इसका जैसा वो कंसेप्चुअल पे भी काम हो रहा है, उसमें भी इंप्रूवमेंट आ रही है। तो लास्ट वन जब तक बच्चा इतना ज्यादा इंप्रूव कर गया है, इतना ग्रो कर गया, तब उसकी स्पीच की तरफ आए। तो स्पीच की तरफ लास्ट वन में आ रहे हैं, अब उसका सिटिंग टॉलरेंस भी इंक्रीज हो चुका है, आई कांटेक्ट भी बेहतर हो चुका है, अटेंशन स्पैन भी बेहतर हो चुका है। तो लिहाजा अब हमने स्पीच गोल पे काम करना है। तो स्पीच पे ऑब्वियसली जो एक्सपर्ट्स हैं, जो प्रोफेशनल है, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट ज़्यादा बेहतर समझती हैं कि बच्चों को स्पीच पे किस लेवल पे लेके चलना है, किस कहाँ से स्टार्ट लेना है, और वाटर एक्सरसाइज करवानी है उसको, कौन सी सोर्स प्रोनाउंस करवानी है, कॉन्सोनेंट्स की, वॉल्स की, तो वो ऑब्वियसली जो एक्सपर्ट्स हैं वो उससे बेहतर समझती हैं। ये स्पीच लास्ट वन है। जब तक उसके बिहेवियर इश्यूज को हम मैनेज नहीं करेंगे, उस until unless we won't be able to start a speech therapy session।
सबसे पहले हमने वो करना। तो ये सारे हमारे क्या हैं, थेरेपी गोल्स हैं हमारे। मेरी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैंने कौन सा पहले अपनी गोल्स को अचीव करना है, उसको देखना ना। तो मेजॉरिटी बच्चों की हाइपर एक्टिविटी, एक्सेसिव शुगर की वजह से एनर्जी ज्यादा इंक्रीज हो रही है, एनर्जी बढ़ती जा रही है, हाइपर एक्टिविटी बढ़ती जा रही है। एक्टिविटी बढ़ती जा रही है तो फोकसिंग खत्म होती जा रही है। जब फोकसिंग ही नहीं होगी तो स्पीच सेशन कहां से स्टार्ट होगा? बच्चा बैठता ही नहीं है, बच्चा आई कॉन्टैक्ट नहीं दे रहा, अटेंशन स्पैन जिसका नहीं है, हाउ वुड यू स्टार्ट स्पीच थेरेपी सेशन? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पहले इन गोल्स को अचीव करना है, उसके बिहेवियर को इश्यूज के ऊपर काम करना। बिहेवियर इश्यूज कंट्रोल होते जाएंगे तो इफेक्टिव डोमेन से होते होते, ईटिंग से, ड्रेसिंग से, कंसेप्चुअल स्किल से, सोशल स्किल से होते होते फिर स्पीच की तरफ हमने आना है। ये एक प्रॉपर एक मेथड है। अब तक जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितनी मेरी सेल्फ स्टडी है, उसके मुताबिक मैंने आप लोगों को बताया। ये पूरा ओवरऑल मैंने आपको पूरे एक ये सेशन का एक थीम बताया, खुलासा बता दिया आपको मैं। जितनी बात हुई है, इस सारी बात का खुलासा क्या है? ABA, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। फिर यही प्रोटोकॉल्स आप अपने बच्चों पे अप्लाई करें, फिर देखें कैसे रिजल्ट आता है। जब आपका कोई विजन नहीं है, आपका कोई मिशन नहीं है, आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, मेथोडोलॉजी नहीं है, प्रोटोकॉल ही नहीं है, तो जस्ट मुझे बताएं कि बच्चे में कैसे इंप्रूवमेंट आएगी, बच्चे की बिहेवियर कैसे मैनेज होंगे, हम उस ऑटिज्म मैनेजमेंट को कैसे मैनेज करेंगे वजीर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह सबसे बात हुई है, इससे आपको फायदा होगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।